एसके सिंह साहब, आपके पास आना चाहेंगे। सर, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? आज रेरा आने के 7 साल बाद हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है कि इन बुनियादी बातों को लेकर जिस पर पहले ही काम हो जाना चाहिए था। एसके सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा इस आदेश पर। नमस्कार यादव जी। नमस्कार सर। रेरा कानून और नक्शा पास करने के बारे में अंतर बताना चाहता हूँ। रेरा का कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है। ये कंकरेंट लिस्ट जो संविधान का उसके तहत पार्लियामेंट ने कानून लाया है। और जो नक्शा पास होता है ना भी रियल एस्टेट में या बिल्डिंग बायलॉज का सब्जेक्ट राज्य का विषय है। तो बिल्डिंग बायलॉज के तहत नक्शा पास होता है, ना भी लोकल बॉडी हर स्टेट में अलग अलग, कई म्यूनिसिपलिटी है, कई प्लानिंग अथॉरिटी है, उसके तहत नक्शा पास होता है। और नक्शा जब पास होता है तब उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन रेरा के तहत किया जाता है। जो 30 दिन के अंदर मैंडेटरी है रेरा को रजिस्ट्रेशन करना। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको डीम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन जो नक्शा पास करने का काम है वो नॉर्मली बिल्डिंग बायलॉज के तहत लोकल बॉडीज को है। जो रेरा के मेंबर्स हैं उनको जानकारी होना चाहिए कि उस राज्य में जो नक्शा पास करने की शक्तियां किसको है। हाईकोर्ट का यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस जैसे महाराष्ट्र में बताया कि ऐसे केसेस भी जो फ्रॉडुलेंट तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गए, तो हाईकोर्ट की आदेश से बेसिकली यह है कि उसको लिंक कर दिया जाए दोनों की वेबसाइट को, और एक जिससे रेरा जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसको देख सके कि सक्षम अधिकार के द्वारा इसका नक्शा पास है या नहीं पास है, जिससे इस तरह की गलती नहीं हो। वैसे भी अगर नक्शा कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से पास कराता तो आईपीसी के तहत तो अपराध भी है, उसके तहत कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, मुझे लगता है बहुत ही फायदेमंद होगा और रेरा को भी सुविधा मिलेगी। और जो नक्शा सक्षम प्राधिकार के द्वारा पास किया गया है, मैं यह बताना चाहता हूँ, रेरा को नक्शा सक्षम प्राधिकार ने अगर नक्शा पास किया है उसको अपील का पावर रेरा को नहीं, उसके लिए अपील का प्रावधान अदर होगा। और गलत तरीके से नक्शा किसी प्राधिकार ने पास कर दिया है तो हर स्टेट में ना भी उसके अपडेट बॉडी जो होती है हाईकोर्ट उसके ऊपर होता है। जैसे बिहार में बदलाव, अगर बिल्डिंग बायलॉज का नक्शा पास किया गया, कुर्सी को उसमें ऑब्जेक्शन है, तो बिल्डिंग ट्रिब्यूनल हर राज्य में है, तो बिल्डिंग ट्रिब्यूनल में अपील में जा सकते हैं और उससे डिसएंटिफाई होकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके जो नक्शा पास अगर सक्षम प्राधिकारी ने किया है तो उसको रेरा को देखने की जरूरत नहीं है, वो खाली ये देखना कि सक्षम प्राधिकार ने नक्शा पास किया है। और ये जिम्मेदारी रेरा को, कहीं कहीं रेरा अगर उसके नक्शे जो पास हुआ है उसको सक्षम प्राधिकार ने, तो उसमें गलती अगर हुई तो उसको देखने का रेरा की जिम्मेदारी नहीं है, वो बेसिकली उसके अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट देखेगा। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है, इससे ये फायदा होगा कि अगर लिंक हो जाएगा तो रेरा के लिए सुविधा हो जाएगी, देख सकेंगे कि भाई सक्षम प्राधिकार ने नक्शा पास किया, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एसके सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आदेश तो शानदार है, लेकिन स्थानीय निकाय कब तक इससे पूरी तरह से अमल में लेकर आएंगे? लोकल अथॉरिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतना मजबूत है? साथ ही आपको लगता है कि स्थानीय निकाय आसानी से वेबसाइट लिंक कर सकेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है इसलिए सबको मानने की बाध्यता है। जब तक कि अदरवाइज एलपीए में या सुप्रीम कोर्ट से रद्द नहीं, लेकिन किसी कोर्ट से यह रद्द नहीं हुआ। आदेश बहुत शानदार है और हाईकोर्ट का आदेश इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी और रेरा की है, अदर ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार जब तक एक्सटेंशन के हाईकोर्ट से परमिशन नहीं ले उसको लागू करना उनके लिए बाध्यता होगी। और अगर नहीं होती है, जो पिटिशनर है इज फ्री टू गो टू दी हाई कोर्ट फॉर ए कंटेम्प्ट। 2-3 चीज मैं और बताना चाहूंगा, इस मौके का मैं फायदा उठा लेना चाहता हूँ। रेरा कानून में 2 चीज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फाइनेंशियल चाहिए और मैन पावर चाहिए। बिल्कुल। फाइनेंस की व्यवस्था करना राज्य सरकार को। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र की एक हाउसिंग पॉलिसी आई है जिसमें उनको कहा गया कि जो पेनाल्टी का पैसा राज्य सरकार को जमा करना है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हाउसिंग पॉलिसी का वेट करना चाहिए था। रेरा कानून में है कि जो भी पेनाल्टी का पैसा है वो राज्य के काफर मतलब में जमा करना हो, और जो रेरा को चलाने के लिए जो पैसे की जिम्मेदारी उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से पास करके उसको पैसा रेरा को देना चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत जगह हो रहा है और इसके लिए पॉलिसी का वेट, जब रेरा कानून जो पार्लियामेंट्री कानून जिसके बाध्यता है उसको रेरा को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, मैन पावर देने की जहां तक व्यवस्था, रेरा में रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को पोस्ट सैंक्शन करना, मैन पावर प्रोवाइड करना इन कंसल्टेशन विद रेरा। बहुत सारे रेरा में भी जानकारी आया है कि वो लोग मैन पावर को कैजुअल तरीके से अपॉइंट कर दिए हैं, जो लीगली गलत है। जो सेक्शन 28 कानून है रेरा उसके तहत मैन पावर जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी
वो कंसल्टेशन विद दी रेरा अथॉरिटी, नॉट हम्म, कि उसको रेरा, जिस आदमी को खुद ही अपॉइंट कर रहे हो तो हम्म, मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा न्याय, मतलब सही काम करने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक। अपॉइंट करने का जो प्रोसेस वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हम्म, आर्टिकल 14 को फॉलो करके राज्य सरकार अपॉइंट करके और वो मैन बिल्कुल। पावर रेरा अथॉरिटी को देगी। और रेरा अथॉरिटी अगर पेनाल्टी लगा रही है उस जी। पैसे को यूज करे तो मुझे लगता है उसमें एक शक हो जाएगा। जब पैसे को यूज खुद करेगी तो ठीक। पेनाल्टी बहुत जस्टिफाइबल तरीके से पेनाल्टी नहीं लगाएगी।